फिक्र मुझे नहीं है। अगर आज मैं नहीं जीतूंगा तो शायद मेरी जिंदगी के बाद कोई मजलिस कामयाब होगी। अगर मरहूम सदर अब्दुल वाहिद ओवैसी हैदराबाद की पार्लियामेंट का इलेक्शन नहीं लड़ते तो 1984 में सालारे मिल्लत पार्लियामेंट का इलेक्शन पे कामयाब नहीं हो सकते थे। तो ये इस बात को आप समझिए कि बहुत से मजलिस के बहुत ज्यादा चाहने वाले हैं, जिसको मरहूम ख्वाहिद सालारे मिल्लत कहते थे, उन लोगों के बारे में कि माँ से बढ़ के चाहिए पापा कुटनी कहलाई। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके दिलो दिमाग पे एक ही सवाल होता है कि क्यों लड़ रहे। तो मैं आपसे कह रहा हूं, मुझे किसी का सवाल का जवाब देने की जरूरत ना कभी थी ना कभी रहेगी। मेरा मानना ये है, मेरी जमात का मानना ये है, मेरी जमात का दस्तूर मुझसे ये मुतालबा करता है कि हम जमहूरियत में हिस्सा लेंगे और हम किसी की इजाजत के बगैर हम इलेक्शन लड़ते आए और लड़ते रहेंगे।
और इंशाअल्लाह ताला आज नहीं तो कल कामयाबी हासिल करेंगे। मगर आज मुल्क में जो भी हालात हैं, जो नामसाइब हालात से मुल्क गुजर रहा है, अक़लियतों को टारगेट बनाया जा रहा है, ये सबके सामने आया है। और ये सबके सामने भी आया है कि कौन मजलूम की आवाज को उठाता है, कौन मजलूम के आंख से बहते हुए आंसुओं को पोंछने की कोशिश कर सकता है। जिसका घर बार लुट चुका है, कौन उनको हिम्मत और दिलासा दिलाता है। तो याद रखिए, ये मजलिस का काम ये है कि हम एक सियासी ताकत बनेंगे और हमको किसी भी तरीके से अपने दिलो दिमाग में इस चीज को पैदा होने मत दीजिए, क्योंकि मुबारक महीना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने शैतान को जहन्नम में जंजीरों से जकड़ दिया है। अब रमजान खत्म होगा तो शैतान और उस खबीस के चाहने वाले नफ्स के साथ फिर से खड़े हो जाएंगे। मगर मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक सिपाही हूँ, मैं अपना काम करता रहूँगा जमात के तमाम रुफ़क़ाओं के साथ। आज अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम न सिर्फ सरजमीन दखन पर बल्कि महाराष्ट्र की सरजमीन में, कर्नाटका की सरजमीन पर, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में मजलिस अपना परचम लहरा चुकी है। मजलिस अपने सियासी वजूद का एहसास दिला चुकी है। हाँ, असेंबली के इलेक्शन में हमको कामयाबी नहीं मिली, इसकी मुझे कोई फिक्र नहीं है। आज नहीं मिली, कल मिलेंगी। मगर जो लोग लड़ने से डर जाते हैं वो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। तो हमको एक मकसद के तहत अपनी सियासी जद्दोजहद को जारी रखना है। हमारा एक मकसद है, हमारे एक सोच है और उसके तहत हम काम करते आए और काम करते रहेंगे। इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो फिर अपनी आवाज कैसे पहुंचाएंगे? मजलूमों की फरियाद कौन सुनेगा? और जमहूरियत की तल्ख हकीकत यह है कि जिस किसी के नुमाइंदे होंगे उन्हीं की आवाज को सुना जाएगा। मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं, किसी हद तक मजलिस के पैगाम को कबूल किया गया, किसी हद तक लोग समझ नहीं पाए। आज नहीं समझे, कल समझेंगे। मगर मैं उन लोगों को एक बात कहना चाहूंगा जो मजलिस पर उंगलियां उठाते हैं, आप उंगलियां उठाओ, पत्थर फेंको, गोलियां चलाओ, हमको खत्म भी कर दो, मगर याद रखो ये हमारा अज़म है, ये हमारा पैगाम है और हम अपने मकसद में